माया जी कहती थी कि राम गोविंद अतहर बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन इन्होंने फिल्म लेखन में इतना ज़्यादा समय दे दिया कि जो अपना हुनर है शायरी का वो दिखाने का मौका गाहे बगाहे ही मिला। तो राम गोविंद जी की शायरी मुझे भी बहुत पसंद है। और दो जो लाइनें होती हैं, दो मिसरे होते हैं, और ख़ास तौर से छोटी बहर में इतना वो अर्थ उसमें डाल देते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। उनका एक शेर है कि कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। तो यही किया उन्होंने कि बागवां फिल्म के लेखन में भी बहुत बड़ा योगदान है ना। लेकिन जो कामयाबी का चेहरा है दूसरों के सर पे दिखाई पड़ा। तो इस तरह गोविंद जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सिनेमा जगत में, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लिखे हैं और बहुत अच्छी गज़लें की हैं, पूरा डायरी भरी हुई है। तो हम भी चाहेंगे कि कभी राम जी गोविंद जी का गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हो। तो हम सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पधारें और अपने जो है चंद गज़लें सुनाएं। नहीं है इसकी जरूरत। हाँ हाँ, मैं साइड में बैठे क्या बैठ के एक मिनट, आपको ये अगर कंफर्ट हो तो खड़े होके पढ़िए, नहीं तो हम कुर्सी लगा देंगे। नहीं, मैं खड़े होकर भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है। अभी है प्यालों में थोड़ी सी दारू बाकी, खत्म नहीं, थोड़ी सी बाकी। मैं धर्मपत्नी मेरी माया गोविंद वो काव्य के क्षेत्र में थी, और वो जब मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने कविताएं पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब ये एक छेड़छाड़ शुरू होगी, ये उसको लिख के देता होगा, वो उसको लिख के देता होगा, तो अच्छा नहीं। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि माया गोविंद गाएंगी, काव्य पाठ करेंगी, और राम गोविंद इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, एक सोच के तय करके छोड़ा था। अब वो नहीं है, तो अब मुझे गाते हुए हिच होती है कि अब चूंकि वो नहीं है तो मैं गाने जा रहा हूँ। तब भी, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं जब आया हूँ तो कुछ सुनाऊंगा। और सुनिए एक गज़ल। चूँकि ज़्यादा नहीं गाता हूँ तो याद नहीं होती, तो इसे लिखा होता है। अर्ज़ किया है, बेकस की एक सदा हूँ, मुझे भूल जाइए। बेकस की एक सदा हूँ, मुझे भूल जाइए। आंसू हूँ, बह चुका हूँ, मुझे भूल जाइए। शेर सुनिए। दिल को मेरे तोड़ के एहसान कीजिए, दिल को मेरे तोड़ के एहसान कीजिए। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे भूल जाइए, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे भूल जाइए। अरसा हुआ है आपको मुझसे मिले हुए,
अरसा हुआ है आपको मुझसे मिले हुए, किस्सा हूँ दास्तां हूँ मुझे भूल जाए। क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनिए कि शीशे की एक शय थी जो टूट चुकी है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शीशे की एक शय थी जो टूट चुकी है, पत्थर ही बच गया हूँ। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया। क्या बात है। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया, मुद्दत से लापता हूँ हाय हाय, मुझे भूल। वाह 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 वाह, मुद्दत से लापता हूँ मुझे भूल जाए। मुद्दत से लापता हूँ मुझे भूल जाइए। आप शेर सुन लीजिए। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया, अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया, मुद्दत से लापता हूँ मुझे भूल जाए। एक और आपको सुना देता हूँ। जब कसम टूट ही गई है तो टूट ही जाए। इसको बहुत सारे लोग गाते हैं, उनको ये पता नहीं है ये गज़ल किसकी है। आज पहली बार वो शख्स आपके सामने इसको सुना। पेश करता हूँ। कारनामे दूसरों के सर रहे। यही होता है, ये हर आदमी का दर्द है। इसमें आप जितने लोग बैठे हैं सबका दर्द है, कारनामे दूसरों के सर रहे। सबका दर्द है ये। सबको थोड़ी एक टीस सी उठती है मन में कि कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। और शेर सुनिए। धूल से गुब्बार होने का नशा, धूल से गुब्बार होने का नशा, तुम न समझोगे कि तुम अंबर रहे, तुम न समझोगे कि तुम अंबर रहे। और ये शेर सुनिए कि जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी। बावड़ी कुएं को कहते हैं। जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी, और जो भी प्यासा छोड़ दे सागर रहे। जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी, जो भी प्यासा छोड़ दे सागर रहे। और ये आखिर शेर है। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब, हम लिखा लाए परिंदों का नसीब। ये शेर सबका शेर है, अकेले मेरा नहीं है। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब, उम्र भर घर में रहे बेघर रहे। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब, उम्र भर घर में रहे बेघर रहे। कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारों नींव के पत्थर रहे। वाह वाह राम भाई, कमाल है, कमाल है। से हटा देगा, अपने दिल से मुझे हटा देगा, कौन सा? अपने दिल से मुझे हटा देगा। राम भाई स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं हाँ, वो कहाँ है? नहीं मिला है। अपने है इसमें। वाह 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 वाह। खड़ा क्यों कर, बंद क्यों कर? ये क्या बात? मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे जाने दो, उसके बाद सबको। नहीं भाई, ये तो ताली बजाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी गाने वाला खड़ा है, सुनने वाले चल दिए।
नहीं, इससे अच्छी तारीफ तो हो ही नहीं सकती। ये आपके सम्मान में खड़े हो गए थे, ये पढ़ दीजिए 2 शेर। हाँ, ठीक है। शेर सुनिएगा। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। आज फिर अर्श से तारा टूटा, आज फिर अर्श से तारा टूटा, मौत क्या आसपास बैठी है। वाह वाह वाह। आज फिर अर्श से तारा टूटा, मौत क्या आसपास बैठी है। उसका अपना बिछड़ गया कोई, उसका अपना बिछड़ गया कोई, इसलिए बदहवास बैठी है। और ये शेर सुनिए कि सहरा में आ गई है हयात अपनी, सहरा में आ गई है हयात अपनी, लेके जन्मों की प्यास बैठी है। उम्र, आखिरी शेर है, उम्र एक बेवफा तवायफ है। तवायफ वो भी बेवफा, करेले पे नीम। उम्र एक बेवफा तवायफ है, ये भला किसके पास बैठी। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी। कहिए तो वो सुना दिया अपने दिल से, मुझे हटा देगा तो मुझे हटा देगा। अच्छा ठीक, 2 शेर और सुन लीजिए। हाँ? हाँ? अगले बार डायरी लेके आएंगे। ये शेर जो है ना, चलिए 2 फुटकर शेर, 2 फुटकर शेर सुन लीजिए। मैं फुटकर ही कहता हूँ उसको, और क्या कहूँ। क्यों फुटकर में मजा नहीं आया। नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा। शेर सुनिएगा कि अपने दिल से मुझे हटा देगा, अपने दिल से मुझे हटा देगा, तू मुझे और क्या सजा देगा। क्या बात, बहुत खूब। अपने दिल से मुझे हटा देगा, तू मुझे और क्या सजा देगा। ये शेर सुनिए। प्यार करना अगर तुझे नहीं आता, सबसे कह रहा हूं, प्यार करना तुझे अगर नहीं आता, फिर तू मुफलिस है मुझको क्या देगा। फिर तू मुफलिस, प्यार करना अगर तुझे नहीं आता, फिर तू मुफलिस है मुझको क्या देगा। बस भाई हम तो फुटकर सुनाने आए थे, तो थोक हो रहा है भैया। हाँ बेटा क्या रख देते। चलो। आप सब, हाँ देखिए, हाँ हाँ देखिए